कि सर एलन में कितनी फीस लगती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं एलन से। अगर आप 11th में हो, 12th में अपने 12th पास करें तो क्या फीस रहने वाली है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। हेलो बच्चों, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर एलन में कितनी फीस लगती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं एलन से। तो बच्चों, अगर आप अपने आईआईटी तैयारी करना चाहते हैं या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं एलन का फीस स्ट्रक्चर कि भाई एलन में कितनी फीस रहती है। आपकी जो प्रिपरेशन है आईआईटी जेईई की या फिर नीट की, उसमें जो बच्चों फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि भाई आप किस क्लास में हो। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी क्या है क्लास 11th से करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन क्या है क्लास 12th से करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 12th पास होने के बाद करते हैं। तो सारे बच्चों की जो सिचुएशन है वो क्या है, अलग अलग है। तो कोई बच्चा क्या कर रहा है 12th के बाद कर रहा है, कोई बच्चा क्या 12th के पहले कर रहा है। तो मेन चीज़ क्या है, आप तैयारी कब कर रहे हो ये इस पर डिपेंड करेगा। आप 11th में कर रहे हो, आप 12th में कर रहे हो या फिर 12th पास होने के बाद कर रहे हो, ये चीज़ इस पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई, अगर आप 11th में हो, 12th में अपने 12th पास करें तो क्या फीस रहने वाली है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप 10th to 11th मूविंग है, अगर आप 10th to 11th मूविंग है, मतलब आपने क्या कर लिया है, आपने अपना 10th पास कर लिया है, आपने इस बार 10th की प्रोडक्शन में और आप 11th में जाने वाले हो। तो इसका मतलब है कि आप अभी क्या हो, अपने क्लास 11 में हो। अगर आप बच्चों अपने क्लास 11th में हैं तो बच्चों जो आपकी फीस रहने वाली है वो समझिए। बच्चों, अगर आप पूरी फीस एक साथ जमा करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अगर आप पूरी फीस एक साथ जमा करते हैं मतलब वन टाइम पेमेंट करते हैं। अगर बच्चों आप वन टाइम पेमेंट करते हैं, या इसको हम कहते हैं बच्चों लमसम पेमेंट, इसको आप लमसम पेमेंट भी कह देते हैं। अगर आप लमसम पेमेंट करते हैं तो बच्चों आपकी फीस रहने वाली है 1,64,000, मतलब 1,64,000 आपको जो फीस है वो क्या है, पे करनी होगी। एंड बच्चों एक चीज़ ये भी ध्यान रख लीजिए, ये जो फीस है वो सिर्फ क्लास 11th के लिए, मतलब ये सिर्फ आपकी 1 साल की फीस है। तो 1 साल की ये फीस आपकी क्या है, रहने वाली है। ये आपको इतना ध्यान रखना कि ये फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की रहने वाली है। तो 1,64,000 रुपये आपको क्या पे करना होता है। अगर बच्चों आप इसका इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहते हैं, जैसे मान लो आप एक साथ जमा नहीं करना चाहते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स बनवाना चाहते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स में बच्चों क्या होगा, आपकी जो फीस होगी बच्चों वो होगी 1,72,000, मीन्स 1,72,000। अब बच्चों इसके 2 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे आपके। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बच्चों आपका होगा, जो बच्चों आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा आपका 1,12,000, और जो बच्चों आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा वो होगा 60,000। सेकंड इंस्टॉलमेंट बच्चों कितना होगा, 60,000। तो बच्चों ये आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से रहेगा अगर आप अपना क्लास 11th में क्या करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली बच्चों हम बात करते हैं क्लास 12th के लिए। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए क्या रहेगा, तो जो क्लास 12th वाले बच्चों की बात करते हैं, बच्चों अगर आप 11th to 12th मूविंग है, मतलब आप अपने क्या है क्लास 12th में आ गए हैं, तो बच्चों सेम 11th की तरह बच्चों यहां पर भी है। अगर बच्चों आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 1,68,000। कितनी रहेगी बच्चों, 1,68,000। इसको बेटा लमसम पेमेंट भी कहते हैं, इसको आप लमसम भी कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं, अगर आप क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं, तो ये फीस आपकी क्या है 1,76,000 रहेगी, मतलब 1,76,000 आपकी फीस रहेगी। जिसमें बच्चों आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रहेगी 1,14,000। जो बच्चों आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो रहेगी 1,14,000, मतलब 1,14,000।
और बच्चों जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो रहेगी 62,000 मीन्स 62,000। सेकंड इंस्टॉलमेंट बच्चों आपकी रहेगी 62,000 डेट इज 62,000 रुपये। तो बच्चों ये आपका क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हो भाई, क्लास 12th के बच्चों की कितनी फीस पड़ेगी। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं जो बच्चे 12th पास कर लिए हैं उनका क्या रहेगा। बच्चों अगर आपने 12th पास अपना क्या है कर लिया है तो बच्चों आपकी जो फीस रहेगी, अगर आप लमसम पेमेंट करते हो तो लमसम में बच्चों आपकी फीस रहेगी 1,70,000 मतलब 1,70,000। अगर बच्चों आप इंस्टॉलमेंट्स बनवाते हैं, भाई आपको एक साथ जमा नहीं करना है, आप चाहते हो कि भाई मेरी इंस्टॉलमेंट्स बन जाएं, तो बच्चों ये फीस आपकी रहेगी 1,78,000 मीन्स 1,78,000। बच्चों ये पेमेंट आपका वन टाइम पेमेंट होता है। और बच्चों ये जो इधर पेमेंट है बच्चों इंस्टॉलमेंट वाला, ये आपका 2 इंस्टॉलमेंट में होता है। जो बच्चों आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है 1,16,000 मीन्स 1,16,000। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है वो होती है 62,000 डेट इज 62,000। तो ये बच्चों क्या है आपका फीस का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो होता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया 11th की फीस कितनी है, 12th की फीस एंड 12th पास वाले बच्चों की फीस कितनी है। तो बच्चों ये मैंने आपको एलन का कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर बताया है। और बच्चों अगला वीडियो आपका आने वाला है मोशन फीस स्ट्रक्चर का। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एलन का फीस स्ट्रक्चर लेके आएंगे, तो सेम बच्चों हम आपके लेकर आए हैं एलन का फीस स्ट्रक्चर, सेम बच्चों से बच्चों हम लोग मोशन का फीस स्ट्रक्चर लेके आएंगे और भी कोचिंग्स का लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो भाई किसी कोचिंग का फीस स्ट्रक्चर हम लोग लेके आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड बच्चों अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। एंड बच्चों अगर आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस चाहिए बच्चों तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों आज के वीडियो में हम बस एक चीज़ आपके साथ और लास्ट में शेयर करना चाहेंगे। बच्चों जब आप अपनी IIT की तैयारी में आए हुए हो तो बच्चों आपका सपना होगा एक IITian बनने का। अगर आप बच्चों अपनी नीट की तैयारी में आए हुए तो बच्चों आपका सपना होगा डॉक्टर बनने का। तो बच्चों एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपकी जो तैयारी है वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार कहीं नहीं हुआ तो, ये चीज़ नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम किसी भी प्रिपरेशन को करते हैं तो वहाँ पे 2 सिचुएशन होती हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है एंड उस प्रिपरेशन की जर्नी में क्या बने रहना है। और कोटा में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आप तैयारी अच्छे से करो। एंड कोई बच्चा ऐसा है जो कानपुर में तैयारी करना चाहता है, कानपुर में पढ़ना चाहता है, तो बच्चों कानपुर में RS इंस्टीट्यूट काफ़ी बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप अपने IIT JEE और नीट की तैयारी कर सकते हैं अगर आपका कानपुर में करने का मन है तो। एंड बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो बच्चों आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।